और अब बात नेपाल की। नेपाल लंबे समय से भारत की जमीन पर अपना दावा जता रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि किसी नेपाली पीएम ने इन दावों को लेकर पुख्ता सबूत देने की बात भी कही। ऐसे में लगता है कि जेएनजी आंदोलन से निकले नेपाली पीएम बालेन्द्र शाह भारत विरोधी रुख को लेकर केपी शर्मा ओली को भी मात देने की मंशा पाल बैठे। नेपाल लंबे समय से भारत के गूंजी नावी और कुटी गांव पर दावा जताता रहा है। केपी ओली सरकार ने तीनों गांव को नेपाल के राजनीतिक नक्शे में भी शामिल किया था। भले ही दोनों मुल्कों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा हो, लेकिन 2020 में लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता रहा। बॉर्डर के तीनों गाँव में भारत के लोग सदियों से रहते आए हैं। यही नहीं, यहाँ भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी दशकों से तैनात हैं। बावजूद इसके नेपाल की सियासत इन दिनों गांव के इर्द गिर्द नजर आती है। बालेन्द्र शाह के पीएम बनने के बाद जहां भारत के बॉर्डर गांव पर अपना दावा जताया था, वहीं अब इन दावों को लेकर पुख्ता सबूत होने की बात भी कही जा रही है। हामीसँग कालापानी लिपुलेखको प्रमाण छ र त्यो प्रमाण लिनलाई हामीले पहिला ब्रिटिसले राज गर्दाखेरि त्यो प्रमाण ल्याउनु पर्छ भन्ने ल्याउँछौं भनेका हो। हामीले ब्रिटिसलाई मध्यस्थकर्ता राख्न खोजेका होइनौं। हामी हाम्रो छिमेकीहरुसँग आफै कुरा गरेर मिलाउँछौं। हामीसँग प्रमाण छ र हामी ल्याउँछौं। बालेन्द्र शाह ने 1816 की सुगोली संधि का हवाला देकर ब्रिटेन से दस्तावेज लाने तक की बात कही है। यही नहीं, बालेन्द्र शाह भारत की जमीन पर नेपाल के कब्जे का दावा भी कर चुके हैं। बालेन्द्र ऐसे पहले नेपाली पीएम हैं जिन्होंने भारत पर तो नेपाली जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया ही है, साथ ही उन्होंने नेपाल पर भी भारत की जमीन कब्जाने की बात कही है। बालेन्द्र के ताजे रुख से ये तो साफ है कि नेपाल की मंशा हाल फिलहाल सीमा विवाद पर हल करने की कतई नहीं है। हालात तो ये हैं कि इस मामले में बालेन्द्र पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली से भी 2 कदम आगे चल रहे हैं। जो हमारे संबंध हैं पुराने, उसमें कहीं न कहीं ये जो है रुकावट पैदा करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके लिए बालेन्द्र शाह को खुद जो भारत सरकार के साथ एक उचित तरीके से इस संदर्भ में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों देशों का मुद्दा है ये, भारत और नेपाल के बीच का, और इसको परंपरागत तरीके से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही सुलझाया जाना चाहिए। केपी शर्मा ओली ने भी भारत के खिलाफ जहर उगलकर कई बार अपनी सरकार बचाई। बालेन्द्र भी केपी शर्मा ओली की राह पकड़ चुके हैं। बालेन्द्र भले ही भारत का विरोध कर अपनी सियासत चमका रहे हों, लेकिन सच ये भी है कि नेपाल की जनता ने उन्हें रोजगार और बेहतरी के नाम पर वोट दिया था। ऐसे में बालेन्द्र समय रहते नहीं संभले तो उनका हाल भी केपी शर्मा ओली जैसा होते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।